अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। मैं आपको एक ग्राइंडिंग यूनिट का विज़िट कराऊंगा और इस ग्राइंडिंग यूनिट से कैल्शियम कार्बोनेट, सोपस्टोन, फास्फेट, ग्रेफाइट और काफ़ी सारी मिनरल्स को आप ग्राइंड कर सकते हैं। मास वाए क्वार्ट्ज के, क्वार्ट्ज चूँकि हार्ड है, उसकी हार्डनेस 7 है, उसको इससे ग्राइंड नहीं कर सकते। बाकी आलमोस्ट काफ़ी सारी मिनरल्स को इसके ऊपर ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये आपको मैं विज़िट कराऊंगा, फिर इसके डिस्कस करेंगे इसके जो सुपरवाइज़र हैं कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये पर आवर्स कितना मैश कर सकती है, ग्राइंड कर सकती है और किस मैश तक ग्राइंड कर सकती है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि उन्हें रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं या किसी ख़ास टॉपिक पे ऊपर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाई जाए। तो आइए अब हम देखते हैं ये ग्राइंडिंग यूनिट। जी नाज़रीन, ये देखिए, ये मार्बल की स्क्रैप है। जब मार्बल की कटिंग करते हैं, ख़ास तौर पे इसमें वाइट मार्बल इस्तेमाल की जाती है और उसकी वाइटनेस बेहतर होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की परसेंटेज ज़्यादा होती है। ये नॉर्मली ज़्यादा वाइट है, बोनेर के पत्थर हैं जो कटिंग में वेस्ट बनती है, उसको ये परचेज़ करते हैं और उसकी ग्राइंडिंग होती है। ये देखिए, ये सारे कटिंग की वेस्ट है, ये सारी कटिंग वेस्ट है और ये स्क्रैप भी है। मतलब कि जब माइनिंग कर रहे होते हैं तो माइनिंग के दौरान जो पत्थर छोटे रह जाते हैं या ब्लास्टिंग में बच जाते हैं तो उसको भी ये परचेज़ करते हैं और ये कटिंग के दौरान जो वेस्ट है, इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं। ये सारा यार्ड है और ये उसके ये पत्थर पड़े हुए हैं। ये क्रशर है, सबसे पहले ये क्रशर में आएगी। ठीक है जी, क्रश हो के तो ये कन्वेयर बेल्ट से जाएगी। इस कन्वेयर बेल्ट से ये आगे एक सिंडिकेटर है, ये आप देख सकते हैं। उस सिंडिकेटर में गया, सिंडिकेटर से माल मज़ीद छोटा हो के तो ये वो कहाँ तक सिंडिकेटर उसको लेकर जाता है और वहाँ से ये बिन में जाएगा। ये स्टोरेज बिन है। स्टोरेज बिन से माल फिर कन्वेयर के ज़रिए से आगे ये मिल है, इसको ग्राइंडिंग मिल जिसको कहते हैं, ये इस मिल में गया। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। मैं इसको जूम करता हूँ, ये ग्राइंडिंग मिल है। ठीक है जी, और इस ग्राइंडिंग मिल से ये आगे उसमें चला जाएगा। जी, ये जैसे कि मैं आपको बता रहा था, वो क्रशर से ये कन्वेयर पे आया, कन्वेयर से ये सिंडिकेटर में आया और सिंडिकेटर से ये नीचे जाएगा और यहाँ से ये इसको लिफ्ट करेगा। इसको लिफ्ट होके वो टॉप पर जाएगा और वहाँ से इस बिन में आ गया। बिन से ये मशीन में आया, ग्राइंडिंग मिल जिसको कहते हैं। ये इसको एज़ पर रिक्वायर्ड साइज़ वो बना लेगी। ये जिस साइज़ का आप इसको ग्राइंड करना चाहते हैं वो ग्राइंड कर देगी। लेकिन मुख्तलिफ अभी वो सुपरवाइज़र आता है तो उससे हम पूछेंगे कि किस किस साइज़ तक इसकी कैपेसिटी है ग्राइंड करने की। ग्राइंड होके ये साइक्लोन है, इसके अंदर आएगा और यहाँ से फिर अगेन ये स्टोरेज में जाएगा और स्टोरेज से ये यहाँ नीचे पैकिंग मशीन है, ये पैक होगा एज़ पर रिक्वायरमेंट। जितनी वेट का आप उसको पैक करना चाहते हैं, ये बैग नीचे लगाएंगे और ये इसके ज़रिए से ये यूनिट है जिसको आप ग्राइंडिंग यूनिट कह लें, ग्राइंडिंग मिल कह लें,
ये देखिए, आई थिंक ये कंट्रोल रूम है, यहाँ से कंट्रोल होता है। और ये आपका तैयार शुदा माल पड़ा हुआ है, ये स्टोर हुआ है। ये देखिए, ये स्टॉक लगे हुए हैं ग्राइंड होने के बाद। वो एक कॉर्नर में ग्रेफाइट पड़ा हुआ है और बाकी बैग्स जो हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के हैं। ये देखिए, ये सेटअप है। ये मैं थोड़ा सा आपको और व्यू दिखा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जुबैद साहब, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं? ये जुबैद साहब, इस मशीन के, ये इस प्रोजेक्ट के, मैंने पूछा क्या है तो ये सब कुछ है इस प्रोजेक्ट के। यानी कि ये इस प्रोजेक्ट के मैकेनिक भी हैं, इस प्रोजेक्ट के सुपरवाइज़र भी हैं, इस प्रोजेक्ट के ये ऑपरेटर भी हैं। जो माल तैयार होता है उसको ये बेचते भी हैं, उसका हिसाब किताब भी रखते हैं। यानी कि ये सारी चीज़ों को ये मैनेज करते हैं। जुबैद साहब कहाँ से बिलोंग करते हैं? लाहौर से। लाहौर से बिलोंग करते हैं। आपकी तालीम कितनी है? तालीम नहीं है। तालीम नहीं है, वेरी गुड। और यहाँ कितना अर्सा हो गया आपको काम करते हुए? तकरीबन ये 6ठा साल जा रहा है। 6ठा साल है। तो कहीं से काम सीखा था पहले? जी, कहाँ से? लाहौर से सीखा मैंने। लाहौर किन के पास काम करते थे? मियाँ शाहिद ग्राइंडिंग वाले। शाहिद ग्राइंडिंग वाले? तो शाहिद ग्राइंडिंग वाले तो गुजरांवाला में है? नहीं, उधर भी है। उधर भी है। मियाँ नसीर साहब। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो वहाँ कितना सा काम किया आपने? उधर मैं तकरीबन 9 साल की उम्र में था, उधर सीखता रहा हूँ। मुख्तलिफ जगह पे काम करते रहे ना, यानी कि सीखते रहे उस्तादों के साथ। ठीक है। तो आप इसकी मेंटेनेंस भी कर लेते हो, रिपेयर भी कर लेते हो? रिपेयरिंग मुकम्मल, रिपेयरिंग भी, नया तैयार भी करते हैं, सब कुछ। नया तैयार भी करते हो जी। ये लोकल तैयार हुई हुई है? ये पाकिस्तानी है। वेरी गुड। और आपकी सैलरी कितनी है? मेरी सैलरी 45 है। 45,000। और 24 घंटे ड्यूटी है? बस 24 घंटे मशीन को ऑन रखना है। ऑन रखना है। रैश भी आपको कंपनी ने दी हुई है? खाना पीना सब कुछ फ्री है। खाना पीना भी फ्री है और रैश भी फ्री है, और फैमिली का भी फ्री है? जी, फैमिली मुकम्मल, हर चीज फ्री है। वेरी गुड। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दे। तो आप हमें जरा इस मशीन के बारे में बताइएगा, इस मशीन को कहते क्या है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है चाइना ग्राइंडिंग मिल है। चाइना ग्राइंडिंग मिल जी। और इस मशीन की कैपेसिटी क्या है? किस हिसाब में? कितने टन एक घंटे में ये ग्राइंड कर लेती है? ये पाकिस्तानी, अगर चाइना की हो तो उसकी ज्यादा, ये पाकिस्तानी इसकी 3 टन प्रोग्रेस है। 3 टन प्रोग्रेस है 400 मैश में जी। एक घंटे में 60 बैग देती है। 3 टन ग्राइंड कर सकती है। बिल्कुल। और 400 मैश? जी। 400 मैश से ज्यादा नहीं जा सकती? जाती है, तकरीबन 1500 मैश तक जाती है। 1500 मैश अगर करें तो कितना टन निकलेंगे एक घंटे में? ये 1500 मैश पे कर दे तो आपको सिर्फ इसकी 15 बैग मिलेंगे। 15 बैग मिलेंगे? 15 बैग 1 टन भी नहीं? 1 टन भी नहीं, क्योंकि 1 टन में 20 बैग होंगे। जी बिल्कुल। ठीक है। और अगर हम इसके 800 मैश करें? अगर 800 करे तो उसकी आपको 35 तकरीबन 2 टन। हाँ जी, 2 टन। ठीक है। और ये बताइए कि कौन कौन से पत्थर को इसके ऊपर ग्राइंड किया जा सकता है? इसको बकर के अलावा और स्टोन के अलावा कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बकर मीन क्वार्ट्ज, सिलिका क्वार्ट्ज के अलावा ये कहते हैं कि तमाम स्टोन। आपने कौन कौन सी यहाँ पे ग्राइंड की हैं चीजें? हमने तो एक तो ग्रेफाइट इसके ऊपर ग्रेफाइट किया है, एक टैल्कम किया है, सोप स्टोन। हाँ जी। और बाकी ये पत्थर जितना भी है, ये मार्बल आपने ग्राइंड किया है। फास्फेट को भी ग्राइंड किया है कभी? नहीं, उसको नहीं किया, लेकिन वो भी ग्राइंड हो सकता है। इसको लाया नहीं है, कभी किया नहीं है। अच्छा, आप इसको अगर मैं अपना पत्थर लाऊं तो आप उसको ग्राइंड करके दे सकते हैं? जी बिल्कुल, पर टन के हिसाब से? हाँ जी बिल्कुल। ग्रेफाइट कितने का टन ग्राइंड कर देंगे? ग्रेफाइट जी, ये हम आपको 6500 में करके देंगे। मैश का भी हिसाब होता है इसमें, आपको कितने मैश चाहिए, 1000 चाहिए, 400,
हमें चाहिए 300 मैश। 300 मैच, उसका 6,500 आपसे लेंगे। मटेरियल हमारा, जी, सिर्फ आपने ग्राइंडिंग कॉस्ट, सिर्फ ग्राइंडिंग का करनी है। ये तो ज्यादा नहीं है। जी ये बिल्कुल, अभी बिजली के इस तरह के हालात हैं कि 1 टन के पीछे 4,000 रुपये तो खाली बिजली है, उसके बाद मजदूर 1 है। टन के पीछे 4000 बिजली है। जी बिल्कुल। आपके बिजली का बिल कितना आता है? हमको 22 लाख, 22.5 लाख, 20 लाख, 18 लाख, ये तो मुफ्त लेके अच्छा। चलाने के हिसाब, यूनिट के हिसाब। और 24 आवर्स चलाते हैं, जी बिल्कुल। तो आज क्यों नहीं चल रही? ये 5 बजे से लेके 10 बजे तक पीक टाइम है ना, यानी कि यूनिट डबल हो जाता अच्छा, उस दौरान आप नहीं है। चलाते? नहीं चलाते फिर। ओके ओके, ठीक है। अब ये बताइएगा, ये जो क्रशर है, जी ये जा क्रशर है, जी बिल्कुल। ये कितनी किस साइज की इसकी प्लेट्स हैं? इसके आप जितना मर्जी साइज के कर सकते हैं। ये 18 इंच का है। ये आपका जो कितने इंच ये का है? 18 इंच का है। 18 इंच का है, जी ठीक है। ये 18 इंच का जा क्रशर है, जी। ठीक है। ये भी लोकल बना हुआ है, ये भी लोकल ही है, पाकिस्तान। ठीक है। ये कन्वेयर आ गई, और ये सिंडिकेटर है आई थिंक। जी सेटिंग कैटर है। इसकी क्या कैपेसिटी है? ये इसकी सिर्फ कैपेसिटी ये कि आप इससे, यानी कि अगर 2 घंटे में आप इससे 20 टन माल पिसवा सकते हैं। 2 घंटे में 20 टन, यानी कि 1 घंटे में 10 टन माल ये। जी। और ये कितना ब्रीक कर देता है? ये तकरीबन आपको 3 सूत्र तक ये करके दे देगा। 3 सूत्र, 2.5 सूत्र। यहाँ पे पड़ा हुआ को 3 सूत्र जी, का, जी, बिल्कुल। वो दिखाइएगा मुझे 3 सूत्र कितना होता है। ये नाज़रीन देखिएगा कि ये जो सिंडिकेटर है, ये उसको ये चीज क्रश कर देगी। ये देखिए, ये चीज बिल्कुल ठीक है। ये 3 सूत्र है, जी। 3 सूत्र, 2.5 सूत्र, 1 सूत्र, यानी कि ये मिक्स कर देता है ना। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये जो टावर्स है, इसको क्या कहते हो आप? इसको हम एलिवेटर एलिवेटर कहते हैं इसको जनाब, एलिवेटर कहते हैं। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कि सिंडिकेटर का माल ये ऊपर लेके जाता है। ठीक है, ऊपर ये हापर में ये स्टॉक ये हॉपर है, जी। ठीक है। ये स्टोरेज बिन है, इसको हॉपर भी जी। कहते हैं, स्टोरेज बिन भी कहते हैं। जी। ये कितने टन इसके अंदर आ जाता है? ये 25 टन है। ये 25 टन है, जी। ठीक हो गया। 1 दिन में खत्म हो जाता है, जी ठीक हो गया। फिर ये आ जाएगा इसके अंदर। हाँ जी, ये कन्वेयर से। ये मशीन भी लोकल बनी है? ये भी लोकल है, पाकिस्तानी। वेरी गुड। ये लाहौर से बनी है? जी जी। किस कंपनी ने बनाई है ये? ये सिर्फ आम लोकल ही है, कंपनी की नहीं है। अच्छा, जी ठीक है, ओके। उससे आगे क्या है? इसके आगे डस्ट कलेक्टर है ये डस्ट कलेक्टर है, मतलब कि यहाँ जब चलती है तो डस्ट नहीं होती? नहीं। बिल्कुल। और इधर से जो माल ये पीस देती है ना जी, इसको ये उठा लेता है ऊपर। ये सक करता है उसको और इधर आ जाता है, ये डस्ट हाँ कलेक्टर। जी, ब्लोअर के जरिए इधर से ये सक करता है, ठीक ये है, डस्ट कलेक्टर में आ जाता है। ठीक हो गया। जी और ये आगे फिर स्टोरेज है, जी इसके अंदर स्टोर होता है जी। या और भी कोई फंक्शन है इसका? नहीं नहीं, इसके अंदर बाकी फंक्शन है। इसके अंदर ना कपड़े के थैले लगे होते हैं। ठीक है, ठीक है, वो जो इधर से पाउडर जाता है ना, ठीक है, जाके थैलों के साथ चिपक जाता है। ठीक है, ठीक है, यानी कि आगे हवा के जरिए बाहर नहीं निकलता। ठीक ये है। ऊपर फायर वो पाइप से जो लगे हुए, ये क्या चीजें हैं? ये फायर है, ये हवा फायर मारता है इसको। अच्छा, हाँ, ये 8 थैलों में ये तकसीम है ना। ठीक है, एक जब फायर होता है तो 8 थैले साफ हो जाते हैं, उनके साथ माल चिपका होता है तो वो साइड पे हो जाता है, ओके यानी कि वो ओके, नीचे आ जाता है। ठीक उससे है। फिर हम इधर से भर लेते हैं। इधर से भर लेते हैं। जी। ये ऑटो है या आप इसको मैनुअली भरते नहीं, हैं? ऑटो मैनुअल दोनों पे किया हुआ है इसको। दोनों पे किया है, जी ठीक है। और फिर उसको वो वेट मशीन है, कांटा है, जी। या ऑटो पूरा होता है जितना आपने भरना है उसको? हाँ, इधर हम साइड पे रखे हैं, अभी सेटअप हमने इधर से साइड पे किया हुआ है। ठीक है, ठीक है। उसको यहाँ पे ले आते हैं, जी, यहाँ ठीक पे हो ले गया। आते हैं। और ये आपका कंट्रोल पैनल है क्या? जी, ये कंट्रोल पैनल है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ट्रांसफार्मर कितना चाहिए इसके लिए? इसके लिए 200 केवीए का। जी। और ये यूनिट को कितने साल हो गए हैं लगे हुए? इस यूनिट को इधर 3 साल हो गए हैं। तकरीबन ये कितने का बन जाता है? ये अगर मुकम्मल इसको ऑन करें तो ये आप अगर इसको मुकम्मल लगवाएं या ऑन करें ना जी, तो ये आपका 2 करोड़ रुपए खर्चा है इसके ऊपर। 2 करोड़ रुपए का खर्चा जी, बिल्कुल। जमीन के अलावा? जमीन के अलावा। और 2 करोड़ में ये इंस्टॉल भी हो जाता है कि ये इंस्टॉल होने के अलग पैसे हैं लगाने के, उसको फिक्स करने के? लगाने तक, यानी कि ये 2 करोड़ में बिल्कुल ओके हो जाता है ये। ठीक हो गया जी। और उसके बाद ये महीने का कितने टन ग्राइंड कर देगा? ये महीने का अगर मिल आपकी अच्छी है और उसके ऊपर ये 1500 टन बना सकती है महीने का। 1500 टन महीने का, 400 मैश। जी,
हमारी नॉर्मल है, ये 1000 तक बना देती है। ठीक हो गया। और आप ये मार्बल कितने मैश पे ग्राइंड कर रहे हैं? मार्बल हम जिसको जितना मैश चाहिए उतना कर देते हैं, लेकिन 1500 तक हम जाते हैं। मैक्सिमम 1500। जी। आजकल इसमें इसका 300 भी रेट है। क्या है? मतलब कि अगर 1500 मैश है वो पाउडर कितने का मिलेगा? 1500 मैश आपको 25,000 में मिलेगा। 25,000 पे मिलेगा। और उसके बाद नीचे कौन सा नंबर? 1400? उससे नीचे 1000 आ जाता है। 1000 मैश, वो कितने का है? वो 14,500 में। वो 14,500 रुपए का। जी। फिर उससे नीचे? उससे नीचे 600 मैश है, वो कितने का टन? 12,500। 12,500 रुपए का। हाँ। ठीक है। फिर 400 मैश, हाँ जी, वो कितने का है? 9,500। 9,500 रुपए का। और 200 मैश? 200 मैश हम देते हैं 6,000। 6,000 रुपए में। जी। बिल्कुल ठीक है। सबसे ज्यादा कौन से साइज आप बनाते हैं? ये ज़्यादा हम 350 और 400। 350 और 400। जी, 300 भी होता है, 350 और 400। कितनी लेबर इसको ऑपरेट करती है? इसको यानी कि इसको 6 बंदे जो है ना वो चला सकते हैं। उन लेबर के साथ ठेका है या दिहाड़ी है? ठेका है। पर टन का क्या लेते हैं? ये एक बोरी वो यानी कि फुल करते हैं, क्रश पीछे से क्रश करते हैं, मतलब कि उसमें उन्होंने क्रश भी करना है और आगे से बोरी निकाल बोर निकाल के इधर इधर स्टॉक में स्टॉक में करेंगे। एक बोरी के 15 रुपए। एक बोरी के 15 रुपए, यानी कि ये टन का हो गया 300 रुपया। जी 300 रुपया टन का। जी। ठीक हो गया। और ये बताइएगा मुझे कि ये जो स्क्रैप है ये किस तरह आती है? ये हमको मिलती है 2500 रुपए टन पे। 2500 रुपये टन पहुंच है या बगैर किराए के? पहुंच पे। ठीक है। और जो पीछे कंडा है वो किस तरह है? कंडा भी हमको 2200, 2300, 2500 में मिलता है। ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल है। कहाँ का है? ये बनेर का लग रहा है मुझे। नहीं, ये मलागुरी है। मलागौरी है। जी। बिल्कुल ठीक है। वो भी 24-25 को का पहुंच आ जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आसानी से बिक जाता है जितना पाउडर आप तैयार करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिक जाता है। हाँ जी। यहाँ पे और भी कितनी कोई मिलें लगी हुई हैं? ये और भी लगी हैं, बहुत सारी हैं। कितनी हैं? इस एरिया में तकरीबन 10 मिले हैं। इस एरिया में 10 मिले हैं। वेरी गुड यार, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इस पे फॉल्ट क्या आता है? प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? मेंटेनेंस इसका आता है ज्यादातर बैरिंगों का। बैरिंगों का आता जी, है। क्योंकि धूड़ होती है इसमें, और धूड़ की वजह से ज्यादातर बैरिंग की मेंटेनेंस आती है इसमें। ठीक है, ठीक है। जी। और अगर आपको अपना पत्थर दें तो कितने का ग्राइंड करके देंगे? मैश के हिसाब से हम करके देते हैं। हम 400 मैश। 400 मैश अगर आप हमसे अगर पत्थर ग्राइंड करवाते हैं तो उसका यानी कि हम 6,000 ले लेंगे। 6,000, 6,500, 7,000 यानी कि बिजली के हिसाब से। ठीक है। हाँ जी। और आप बेच कितने का रहे हैं? 400 मैश। 400 मैश। ये हम 9,500 का बेच रहे हैं सुपर वाइट में। तो बंदे को क्या बचेगा जो आपसे ग्राइंड करवा के उसने 2500 का पत्थर दिया, जी बिल्कुल। 6,000 रुपये आपने ग्राइंडिंग के ले लिया, जी बिल्कुल। तो 8,500 हो गए। हाँ जी। और 9,000 रुपये का बेच रहे हैं। हाँ जी। तो इट मीन कि उसको 500 रुपये बचेगा। हाँ जी, एक टन के पीछे 800, 1,000 रुपया, 500 रुपया इस तरह बच जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ग्रेफाइट को ग्राइंड करने का क्या लेने हैं? ग्रेफाइट का तो फिर ज्यादा लेते हैं, क्योंकि जो मजदूर है ना उसमें वो भी डबल पैसे लेते हैं इसके। ठीक है। क्योंकि उससे हाथ पांव काले होते हैं। ब्लैक होने की वजह से ये फिर मिल में भी हम ज्यादा पैसे लेते हैं, क्योंकि मिल भी खराब करते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। भी डबल पैसे लेते हैं। ठीक हो गया। तो बिजली का बिल कितना आता है एवरेज? एवरेज के हिसाब से फी टन के ऊपर हमारा 3500, 4,000 रुपये खर्चा आ जाता है। 35,000 रुपये खर्चा आ जाता है। जुबैर भाई आपका बहुत शुक्रिया। ओके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।